नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन के विषय में। जैसा कि आप भी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के हालात इस समय बहुत ख़राब है। रूस लगातार यूक्रेन पर अटैक करता जा रहा है, जिससे यूक्रेन की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इस पर यूरोपीय कंट्रियों ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया और उस पर खुलकर रूस के विरुद्ध वोट किया। लेकिन भारत अभी तक किसी भी ऐसे निंदा प्रस्ताव में शामिल नहीं हुआ है। इस बार भी जब निंदा प्रस्ताव रूस के खिलाफ लाया गया, तो भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। इस पर यूरोपीय कंट्री और अमेरिका भारत पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूस के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि उसने अभी तक निंदा प्रस्ताव में जब निंदा प्रस्ताव आया है, तब भारत अनुपस्थित रहा है और भारत की अनुपस्थिति यह प्रदर्शित करता है कि वह रूस के समर्थन में है। भारत हमेशा से ही इस बात पर जोर देता रहा है कि दोनों देशों के आपसी बातचीत से ही इसका समाधान निकल सकता है। अब बात करते हैं जो यूरोपीय कंट्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूस के पक्ष में खड़ा है, तो जब-जब भारत को आवश्यकता पड़ी रूस की, तब-तब रूस ने भारत की सहायता की है। हम बात करते हैं उस समय की जब पाकिस्तान और चीन से भारत का युद्ध चल रहा था। भारत अमेरिका से जब गुहार लगाया, तो अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया और खुद चीन और पाकिस्तान का समर्थन करता रहा और उनके पक्ष से खड़ा होकर के हमारे देश के खिलाफ युद्ध करता रहा। लेकिन उस समय भी केवल रूस ही ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा था और हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारी मदद कर रहा था। उसने अपनी जहाज़ें और टैंक दिया था हमें लड़ने के लिए। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका हमारे विपक्ष में खड़ा होकर के युद्ध करता रहा। भारत में ऐसा कहा जाता है कि सही दोस्त वही होता है जो हमारे कठिन समय में हमारा साथ दे। ऐसा ही हमेशा रूस ने किया है। जब-जब भारत को रूस की आवश्यकता पड़ी है, रूस ने भारत का समर्थन किया है। भारत पर हम बात करते हैं उस समय जब भारत पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। भारत ने जब परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, तो उस समय सभी यूरोपीय कंट्री ने भारत का समर्थन नहीं किया था। भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन तब भी रूस भारत के साथ खड़ा था। और आज भी रूस हमेशा भारत का समर्थन करता है। जब-जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में निंदा प्रस्ताव लाया गया, तो रूस ने अपना वीटो का इस्तेमाल करके हमेशा ही इस निंदा प्रस्ताव को रोकता रहा है। तो आखिर भारत क्यों ना रूस का समर्थन करे? वही बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका ने कभी भारत की मदद नहीं की। अमेरिका वह देश है जो 2 देशों को लड़ाकर अपना हथियार बेचने की फिराक में रहता है। वह हमेशा अपने कोष को भरने में लगा रहता है। भारत यदि अमेरिका के साथ चला भी जाता है, तो भारत का ही नुकसान है। क्योंकि बीते दिनों में आप सभी लोगों ने देखा है कि जब अफ़गानिस्तान में युद्ध के हालात थे, जब अफ़गानिस्तान को अमेरिकी सेना की आवश्यकता थी, तो अमेरिका ने अपने सैनिकों को बुला लिया और यह कहकर टाल दिया कि यह अफ़गानिस्तान का आंतरिक मामला है और अफ़गानिस्तान इससे निपटने में सक्षम है। जबकि अमेरिका भी इस बात को जानता था कि यदि हम वहाँ से हट गए, तो अफ़गानिस्तान किसी भी हालत में इस युद्ध को नहीं जीत सकता है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को पूरी तरीके से छोड़ दिया मरने के लिए। वहीं बात करते हैं यूक्रेन की। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं चल रहा था, तो उस समय अमेरिका और सभी यूरोपीय कंट्री, नाटो यह यूक्रेन से कह रहे थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम युद्ध करो, तुम पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया है, रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो अमेरिका उससे पीछे हट गया और उस पर अब आर्थिक प्रतिबंध लगा कर के रूस को काबू में करना चाहता है। जबकि रूस लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है, उसके सैनिक यूक्रेन में जा कर के यूक्रेन के सैनिकों को मार रहे हैं और यूक्रेन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहे हैं। इस समय भी अमेरिका खुलकर उसका सहायता नहीं कर रहा है, केवल आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगा रहा है। अमेरिका भी ये पूरा विश्व जानता है कि बहुत अधिक आर्थिक प्रतिबंध रूस पर नहीं लगाया जा सकता है और बहुत अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद भी रूस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस समय तो हम यह कहना चाहते हैं कि भारत मेरा सीधा-सा राय है कि भारत को रूस के ही पक्ष में रहना चाहिए। कभी भी अमेरिका के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका वो देश है कि जब तक उसको भारत की आवश्यकता होगी, तब तक वो उसका इस्तेमाल करेगा। जिस दिन भारत को अमेरिका की आवश्यकता होगी, अमेरिका भारत को छोड़ देगा। क्योंकि बीते दिनों में आप सभी लोगों ने इस बात को
बहुत अच्छे से देख लिया है और पूरा विश्व इस बात को देख लिया है। आप अपनी राय को बता सकते हैं हमारे इस चैनल पर कमेंट करके कि क्या भारत को रूस के खिलाफ जाना चाहिए या रूस का समर्थन करना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ होना चाहिए। मेरी राय से भारत को रूस के ही साथ रहना चाहिए या तटस्थता की नीति अपनाए रखना चाहिए।